मैम, क्योंकि आप एक गर्भ संस्कार कोच भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जिन्हें ये शिकायत होती होगी कि उनका बच्चा स्पेशल है, कैसे केयर करें या कैसे उसे संभालें। तो कोई एक एग्जाम्पल जो आप हमें और हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं। यस, जैसे आपने गर्भ संस्कार की बात की है, तो ये भी कई बार अगर हम साइंटिफिक वे में जाए तो पहले हम थोड़ा सा ये स्पेशल चाइल्ड के बारे में बात करते हैं कि अगर एक माँ अवेयरनेस में होती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो वो अपने बच्चे की इस स्पेशलिटी को, इस डिसेबिलिटी को भी काट सकती है, क्योंकि माँ ही अपने पूरे 9 महीने के दौरान अपने ऊपर काम कर लेती है, अपना जो लर्निंग है वो पूरा कर लेती है, तो वो बच्चा डेफिनेटली अपना सोल प्लान भी बदल सकता है। तो हमारे पास ऐसे कई मदर्स हैं जिनका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो स्पेशल है एंड सेकंड चाइल्ड उन्होंने गर्भ संस्कार के द्वारा दूसरा बच्चा नॉर्मल आया है। तो फर्स्ट चाइल्ड के समय वो हमें कई बार पूछते हैं कि मैडम समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें इन बच्चों के साथ में। तो उनको भी ये सेम ही बात बताई थी कि आप अपना विजडम बढ़ाओ, अपने आप को शांत करो, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, समाज के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये स्पेशल है ना। अगर ये स्पेशल नहीं होते तो हम कैसे सीखते, हमें ही तो उस समाज को फेस करना सीखना है। अगर एक माता पिता सीख गए तो बच्चे अपने आप उस फियर से निकल जाएंगे। तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले अपने विजडम को बढ़ाना पड़ेगा। इन माँओं को हमने देखा है और इन माँओं को हम सिर्फ यही कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव देना है इस बच्चे को। और कई बार जब 2 बच्चे होते हैं, एक स्पेशल और एक नॉर्मल, तब ये जो कंपैरिजन होता है कि हमेशा वो नॉर्मल बच्चे को लगता है कि ये बच्चे को माँ ज़्यादा अटेंशन देती है, पापा ज़्यादा अटेंशन देते हैं। परंतु अगर माँ और पिता वो जो छोटे बच्चे को भी समझाए पूरे प्यार से कि बेटा तुम अपने बड़े भाई बहन को देखो, वो अपने काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये भी हमने रिजल्ट देखा है कि जब माता पिता प्रेगनेंसी से ही ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो जो छोटा बच्चा इस दुनिया में आया है ना, वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो उस बड़े स्पेशल चाइल्ड की केयर करना शुरू कर देता है एज अ पेरेंट, क्योंकि उस बच्चे के भी तो कुछ सोल प्लान में यहाँ पे कनेक्शन है। तो दिस एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। इसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और जब पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग से काम लेंगे ना, तो वो इन दोनों बच्चों को बहुत ही खूबसूरती से संभाल पाएंगे। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और माँ अपने बच्चे से बातें करती है, उसे समझाती है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, तो वो बच्चा समझता है। लेकिन जब माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से ये बात बोलेगी कि जो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है, उसे थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, तो वो भी उस बच्चे को ज़रूर मिलेगी। वो जो बच्चा गर्भ में है, क्योंकि वो सब सुनता है, सब जानता है, सब समझता है। मैम, ये तो हमने बात कर ली कि गर्भ संस्कार के दौरान हम कैसे अपने बच्चों को समझा सकते हैं या सिखा सकते हैं,